देखिए एक और मीनिंग होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने बोला इज अ टाइप ऑफ होटल व्हिच इज सिचुएटेड इन द बोट। जो बोट यानी नाव में सिचुएटेड वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन सम वर्ड्स। हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे ये होता है THER, राइट, ई, देयर, टू, योर, इट्स एंड वी हैव लेस्ट, लेट्स, लीस्ट, hotel, motel, flotel, rights and right. So what are the differences between these words actually? Let's see in today's video. So welcome back everybody once again in this video. So this is Jitendra. I welcome all of you. So keep watching this video for getting all the things in a proper way. So let's start it now. हमारे पास है ये देखिए देयर का मीन्स होता है वहाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टू ऑल ऑफ यू दैट वहाँ जाओ, तो आप मैं क्या बोलूँगा, गो देयर। इसके देखिए एक और मीनिंग होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने बोला देयर इज़ अ कार, मैंने क्या बोला, देयर इज़ अ कार। इसका मतलब होता है एक कार है, एक कार है, तो एक का तो अ हो गया, इज का है हो गया, कार का कार हो गया, तो देयर किस लिए आया, ये आता है सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। यहाँ पर तो देयर इज़ अ कार क्या हो गया, एक कार है, तो देयर का मतलब यहाँ कोई मीनिंग, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है यहाँ पर, बस इंट्रोड्यूस करने के लिए आया उसको। और देयर का मतलब वहाँ होता है, तो देयर के दो मीनिंग हो गए। नेक्स्ट वी हैव देयर। देयर जो होता है एक्चुअली जो दे होता है ना, दे का पॉजेसिव केस होता है। अब आप बोलेंगे सर पॉजेसिव केस क्या होता है, यानी कि ये बताता है रिलेशन। क्या बताता है, ये रिलेशन को बताता है, दे का देयर के लिए। जैसे अगर मुझे कहना दे मीन्स होता है वे लोग, और दे का क्या होता है, रिलेशन बताने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। अगर मैंने बोलना है उनका घर, तो बोलूँगा देयर होम, उनके पिता देयर फादर। तो देयर मीन्स होता है वे लोग, और वे लोग के अपने के लिए लगता है देयर। नेक्स्ट वी हैव देयर। ये जो हमारे पास है देयर, ये होता है दे प्लस आर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ दे एंड आर, जिसको पढ़ते हैं देयर। तो ये लगभग प्रोनाउंसिएशन की सेम होती है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंसेस बिटवीन दोज। नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली टू का एग्जैक्टली मतलब जो होता है, ये देखिए मोशन के लिए यूज़ करा जाता है वर्ब से पहले, राइट ना। जैसे जैसे आप बताते नॉर्मली कहते हो आई वांट टू गो, क्या बोला, आई वांट टू गो। ये इन्फिनेटिव बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है इसको, ठीक है ना। इन्फिनेटिव वर्ब हो गई है, वर्ब से पहले है उसका आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो ये टू हो गया जो यूज़ करा गया यहाँ पर। दो वर्ब के बीच में कनेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है। ING फॉर्म ना रहे, बट फर्स्ट फॉर्म लगी रहे वहाँ पर। नेक्स्ट टू का मतलब होता है दो, एज यू ऑल नो। ये टू का मतलब होता है भी, एंड टू का मतलब होता है अधिक, मीन्स बहुत अधिक भी होता है। टू का मतलब भी होता है। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा आई लव यू टू, तो उस टू का मतलब होता है भी। जैसे हैव अ नाइस डे, तो आप क्या बोल रहे हैं, सेम टू यू, ये तो अलग हो गया, ठीक है ना। जैसे मेरे पास नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे, मी टू, यानी मुझे भी, ऐसा बोलते हैं। मी टू का मतलब मुझे भी। नेक्स्ट अधिक के लिए कैसे होता है, जिससे मैंने बोला इट इज़ हॉट, मैंने क्या बोला डियर्स, हमने यहाँ पर बोला इट इज़ हॉट, ये गर्मी है भाई साहब आज तो। लेकिन अगर मैंने बोला इट इज़ टू हॉट, इसका मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी जितनी होनी भी नहीं चाहिए, तो ये होता है टू का मतलब बहुत ही अधिक, जो नेगेटिव वर्ड होता है। दिस इज टू का दो मीनिंग, टू एंड भी एंड अधिक। नेक्स्ट वी हैव योर जो होता है आपके अपने के लिए यूज होता है। जैसे आपके पिता योर फादर, आपकी मम्मी योर मदर, ये होता है यो। नेक्स्ट ये होता है यू और, ये होता है एग्जैक्टली ये होता है यू एंड और का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं योर। हम बोलते हैं ना व्हाट्स योर नेम, ये अलग होता है व्हाट्स योर नेम, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे यूर, तो यूर, जैसे बोलना यू आर ग्रेट, यू वेलकम, आपने सुना होगा यू वेलकम, ये बहुत प्यारा है। हमारे पास एग्जाम्पल जिसको हमने सुना होगा ऐसे, यू वेलकम, क्या सुना है, यू वेलकम, तो यू मतलब यही होता है यू आर वेलकम। नेक्स्ट वे होता है इट्स, क्या होता है इट्स का मतलब होता है एक्चुअल में इट इज, क्या होता है इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मार्कर एंड इट्स वेरी नाइस मीन्स इट इज़ वेरी नाइस, ऐसा करें। नेक्स्ट था इट्स मतलब नॉन लिविंग या ऑब्जेक्टिव चीज़ों के लिए इट अपने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे दिस इज अ मार्कर एंड दिस कैप, दिस इज इट्स कैप, क्या बोला, दिस इज इट्स कैप, ये जो है इसका कैप है, सुन पा रहे कि नहीं, इस तरीके से दिस इज इट्स कैप। इट मतलब इसके लिए, इसका अपने के लिए लगा, किसी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए नॉर्मली कैसे लगता है, इट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू का योर होता है, दे का देयर होता है, वैसे किसी चीज़ का इट का जो होता है इट्स होता है, पॉजेसिव केस होता है। नेक्स्ट वी हैव जिसको बोलते हैं लेस्ट। लेस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो, क्या बोलते हैं, कहीं
ऐसा ना हो, ऐसे करके सेंस रहता है, कहीं ऐसा ना हो, जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ये अलग से एडवांस रूल होता है, आप पढ़ सकते हैं। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ करा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ तो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी आ जाए, लेस्ट मदर शुड कम, ये होता है लेस्ट का प्रयोग, कहीं ऐसा ना हो। ये जो लेट्स होता है एग्जैक्टली ये होता है लेट प्लस अस का शॉर्ट फॉर्म, नहीं कहते लेट्स गो, तो यही होता है लेट अस, जिसको बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स गो। चलो बोलते हैं लेट्स स्पीक, तो लेट्स का मतलब लेट अस होता है, लेट इट मत पढ़ देना, दैट्स लेस। नेक्स्ट वी हैव हियर एक्चुअली लीस्ट। देखिए लीस्ट क्या होता है, ध्यान देना, लीस्ट हमारे पास होता है जो लेस एक वर्ड था, लेस मतलब कम, लेस का देखिए पॉजिटिव डिग्री होती है, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे कम एग्जैक्टली उसके प्रयोग किया जाता है, लीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले एट लगा दो तो एट लीस्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अरे कम से कम आ तो जाओ यार, एटलीस्ट कम इनसाइड, ठीक है ना, एटलीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेस, लेस मतलब कम होता है, लेसर मतलब कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होती है। नेक्स्ट वी हैव होटल। होटल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मोटेल देख लेते हैं क्या होता है। मोटेल बना है एक्चुअली मोटर प्लस होटल से, किससे बना है, ये बना है मोटर प्लस होटल से। देखिए होटल से, देखिए होटल मीन्स जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था है उसको बोलते हैं हम होटल, नॉर्मली बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ पर मोटर की मतलब कि पार्किंग करने की भी व्यवस्था है उसको हम मोटेल बोलते हैं। मोटेल आर सिचुएशन बेसिकली एक्चुअली हाईवेज एंड इन द साइड ऑफ हाईवेज एंड ऑल, एग्जैक्टली हाईवे के अगल बगल रहता है, क्योंकि जो यात्री होते हैं कार बस कुछ भी करके वो रुकना अगर चाहते हैं कुछ टाइम के लिए किसी होटल में, मतलब वहाँ पर, तो आप मोटेल रहेगा वहाँ पर जहाँ पर अच्छी खासी पार्किंग रहती है। लेकिन हर होटल में अच्छी खासी पार्किंग नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन मोटेल में रहेगी, क्योंकि मोटेल का मतलब होता है मोटर प्लस होटल। नेक्स्ट वे फ्लैटेल। फ्लैटेल का मतलब क्या होता है, फ्लैटेल इज अ टाइप ऑफ होटल विच इज सिचुएटेड इन द बोट, जो बोट यानी नाव में सिचुएटेड होटल होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैटेल। नेक्स्ट वी हैव राइट। राइट मीन्स सही होता है, राइट मीन्स दाहिना भी होता है। इस राइट का मतलब होता है हक, किसी का अपना इंडिविजुअल का जो हक होता है एक्चुअली इंटाइटलमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली राइट्स। क्लियर, जैसे इट्स आवर राइट्स, ये हमारा हक है टू स्पीक एनीथिंग बिकॉज दिस इज आवर हक, दिस इज आवर राइट, कुछ भी बोलना हमारा हक है यहाँ पर। नेक्स्ट राइट का मतलब होता है RIT विच इज़ मीन्स संस्कार, जैसा कि संस्कार, मैनर, एटिकेट, जो भी बोलना बोल दीजिए। राइट का मतलब संस्कार होता है। वैसे आपको लिस्ट, लेट्स एंड लीस्ट, होटल, मोटेल एंड फ्लोटेल, राइट, राइट्स एंड राइट। नेक्स्ट वी हैव देयर, दियर, देयर, टू, योर, इट्स एंड इट्स। एंड आई होप दैट इन सब के बीच का डिफरेंसेस आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ में आता है यहाँ से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जितेंद्र चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।